हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे संविधान के बारे में। और संविधान के बारे में जितनी भी बातें हैं उसे मैं छोटा छोटा क्वेश्चन बना करके इसे जो है हम आप लोगों को दे रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। जो भारतीय संविधान है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो भारत के संविधान की अपनी विशिष्टताएं हैं, यानी भारत का जो संविधान है वो विशिष्ट है और इनकी अपनी विशिष्टताएं है। तो क्या है जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती है, तथापि इसे विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों को समाहित किया गया है। भारतीय संविधान में जो विशेषताएं हैं और जिस विशेषता के कारण यह विश्व के सभी संविधानों से श्रेष्ठ संविधान में आता है, तो किस कारण से आता है, इसकी कैसी विशेषताएं हैं, तो इसे हम एक एक करके हम जानते हैं। इसकी जो पहली विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यानी भारत का जो संविधान है, इतना बड़ा संविधान किसी भी देश में नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल जो होता है, जिस आर्टिकल के तहत देश के सारी व्यवस्थाएं जो है उसमें इंक्लूड रहता है, तो सबसे जो है 395 अनुच्छेद है भारत में। जब संविधान बना तो उस समय 395 अनुच्छेद थी और वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। तो ये विश्व के सारे संविधानों से सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। दूसरी जो है विशेषता कि भारत का संविधान लोकप्रिय प्रयुक्तता पर आधारित है। यानी ये लोगों को प्रिय है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिय है और लोगों के प्रियता के कारण जो है, लोकप्रियता के कारण ही है जो भारत का संविधान अन्य संविधानों से अलग करता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि सरकार जो बनी या फिर जहाँ राजा हुआ करते थे, तो वहाँ पर जो है ऐसा नहीं था कि हाँ लोगों के आवश्यकताएं या फिर लोगों के मनचाहा अनुसार जो है संविधान बना है। लेकिन भारत का जो संविधान है ये लोकप्रिय है, क्योंकि लोगों के मत अनुसार जो है, क्योंकि संविधान जिस समय बन रहा था उस समय जो है लगभग जितने भी बातों को जो है संविधान सभा के जो मेंबर थे वो सभा में जो लाते थे, जिन बातों को इसमें जो है जैसे फंडामेंटल राइट्स है, नीति निर्देशक तत्व है, बहुत सारी बातें हैं, तो किसी भी बात को इसमें डालने से पहले सभा में लाया जाता था और उस पर बहुत सारा चर्चाएं होती थी। लगभग 266 सभा हुई है पूरी संविधान बनने में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी संविधान को, और समय भी कितना लगा है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमारा संविधान बनने में लगा है। जो कि ये पूरे जितना भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड के कंट्री से जो संविधान जिन जिन देशों का जो बना है, तो सबसे ये ज़्यादा दिन लगा है। और इसलिए लगा है कि किसी भी बातों को, कोई भी निर्णय को, किसी भी कानून को या उसे जो है ऐसे मन में आया संविधान सभा के सदस्य को और उसमें डाल दिया, ऐसा किसी ने नहीं किया। बस उस बातों को संविधान सभा में लाते थे, उस पर चर्चाएं होती थी 2 दिन 4 दिन। उसके बाद सारे लोगों की जब सहमति बनती थी तभी जो है उस बातों को संविधान में डाला जाता था। ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों हाँ बोले और कुछ लोग ना बोले, यानी कि विपक्ष पक्ष और विपक्ष 2 पार्ट में बटा हुआ था, ऐसा नहीं था। सारे लोगों की जब सहमति होती थी, जिस समय सहमत हो जाते थे, उसी समय उस बातों को संविधान में डाला जाता था। तो इसलिए अन्य देशों के संविधान से जो भारत का संविधान है वो अलग हो जाता है। तीसरी जो बात है कि भारत का जो संविधान है वो निर्मित एवं लिखित संविधान है। इसे निर्माण किया गया है, कहीं से एडॉप्ट जो है नहीं किया गया है, इसे निर्माण किया गया है और फिर लिखा हुआ है। बहुत सारे देश जैसे ब्रिटेन सब में है कि अलिखित संविधान है,
वहाँ जो है परंपराएं के अनुसार जो है चली आ रही है, प्रथाएं के अनुसार चली आ रही है। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, अलिखित संविधान नहीं है। चौथी जो बात है कि यह संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पर आधारित है। जो सबसे बड़ी बात है, यह जो है संप्रभुता संपन्न है। संप्रभुता का मतलब होता है कि जो कंट्री है वो आंतरिक और बाहरी मामले में जो है स्वतंत्र है। किसी भी कोई भी निर्णय लेने के लिए आंतरिक और बाहरी मामले से स्वतंत्र है। जैसे कि भारत के अंदर अगर किसी भी बातों को अगर उसका जो है काम करना है तो वो स्वतंत्र है करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 35, 36 जो स्टेट है तो किसी न किसी स्टेट का उस पर बंदिश रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्र है और बाहरी मामले में भी किसी के अंडर में नहीं है। बाहरी क्षेत्र में भी हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, संविधान में जो दिया गया है वो स्वतंत्र है। तो ये संप्रभु है और संप्रभुता संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है। यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पर अध्यक्षात्मक भी नहीं है, यहाँ पे वो राजाशाही भी नहीं है। यहाँ पे मतलब कि लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्र का मतलब हुआ लोक और तंत्र, जनता का शासन। लोक मीन्स जनता और तंत्र मीन्स शासन। तो जनता का शासन है यहाँ पे और गणराज्य पर आधारित है। हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति महोदय, तो यहाँ पर क्या है कि अब वंशानुगत नहीं चल रहा है। यहाँ पर चुना जाता है, मतलब कि इलेक्टेड होते हैं। और फिर कहीं कहीं पे जैसे ब्रिटेन में जो है राजा, वो उनका जो है वंशावली के आधार पर चल रहा है, उनका बेटा पोता ऐसे इस तरह से जो है बनता है। तो हमारे देश में जो लोकतंत्र है और गणराज्य है। आगे जो पॉइंट है, भारतीय संविधान में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पे संसद है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और आगे है 6 पॉइंट है कि भारतीय संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार और 11 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को ये भाग 3 के तहत और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें कि सारा अधिकार उसमें आ जाता है। पहले तो 7 अधिकार था, लेकिन एक कानूनी अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके उसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था 7वां अधिकार, जैसे अभी 6 अधिकार है तो पहले 7 अधिकार था। तो ये 7वां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार था, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानून में रख दिया गया है। और जो कर्तव्य है वो 11 है। 7वां जो पॉइंट है कि सामाजिक आर्थिक विकास, न्याय, समता के उद्देश्यों को सामने रखते हुए निर्देशक जज सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। यानी जो संविधान है, संविधान में जो सारी व्यवस्थाएं जो दिया गया है, तो वो उस व्यवस्था के तहत उसकी संरक्षण के लिए, यानी मूल रूप से कहिए कि संविधान के संरक्षण के लिए हमारा न्यायालय बैठे हुए हैं। क्योंकि न्यायालय जो है, जो भी सरकार बनती है, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, तो वो मनमानी नहीं कर सकते हैं। वो संविधान के अनुरूप ही चलेंगे। और अगर संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो न्यायालय जो है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कंट्रोल करेंगे, वो जो है उसके ऊपर प्रतिबंधित करेंगे। 8वां जो पॉइंट है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत का संविधान समाजवादी राज्य की व्यवस्था करता है। यानी दलगत जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी पॉलिटिक्स जो होता है, तो उससे ऊपर उठकर हमारा जो संविधान है वो समाजवादी है। समाज में सारे लोगों को बराबर अधिकार दिया गया है, बराबरी का अवसर दिया जाता है। सारा कुछ जो है संविधान में समाजवादी के तहत है, सोशलिस्ट है। आगे जो है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में जो है सारे धर्म
यहाँ पे हैं और किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। आप हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म को भी मान सकते हैं, मुस्लिम हैं तो हिंदू धर्म को भी मान सकते हैं, हिंदू हैं क्रिश्चियन को भी मान सकते हैं, बौद्ध को भी अपना सकते हैं, महावीर, जैन, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला जो पॉइंट है, भारत की जो संविधान है, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय पाया जाता है। यानी कि दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया है। ना तो कठोर है जैसे कि अमेरिका का संविधान कठोर है, और ना तो लचीला है जैसे ब्रिटेन का संविधान पूरी तरह से लचीला है। तो इन दोनों के बीच का रास्ता जो है हमारे संविधान में निकाला गया है, क्योंकि ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। दोनों के बीच का रास्ता है कि संविधान में जो संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है, और एक जनरल होता है, एक विशेष होता है, और एक जो है अगर किसी संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो आपको आधे से अधिक राज्य का सहमति चाहिए। तो ये जो है बीच का रास्ता है। और अगर कोई सामान्य अगर काम करना है, कोई कानून बनाना है या बदलना है, तो सामान्य बहुमत से जो है ये आप बदल सकते हो। अगला जो पॉइंट है कि प्रजातंत्र के रक्षण, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा तथा संविधान की सर्वोच्चता के लिए न्यायिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। यानी कि प्रजातंत्र है उसकी भी रक्षा करता है, जनता का जो मूल अधिकार है उसकी रक्षा के लिए संविधान में ये सर्वोच्च है। सबसे सर्वोच्च क्या है कि जनता के अधिकारों की रक्षा करना, जो हमारे न्यायालय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार दिया गया है, अगर इस अधिकार में जितनी भी अधिकार हमें मिली है, अगर उसमें से हमको लगता है या हम लोगों को लगता है कि कोई अधिकार ये हमसे छीना जा रहा है, तो उसके लिए जो है आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसका भी प्रावधान है कि हम लोग अपनी रक्षा के लिए, अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं कि मेरे अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। तो संविधान जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय जो है आपकी रक्षा करेंगे, आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। जितनी प्रकार का अधिकार हमें संविधान में दिया गया है, तो उन अधिकारों की रक्षा जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। अगला जो पॉइंट है कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जो भारत के संविधान है उसमें जो अल्पसंख्यक थे, जैसे कि मुस्लिम को भी अल्पसंख्यक कहा जाता है, और फिर जो भी जिनकी संख्या कम थी उसे विशेष अधिकार प्राप्त है। तो ये संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि ऐसी विशेषताएं, ऐसी जो विशेषाधिकार किसी भी कंट्री में किसी विशेष जाति धर्म के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, जो कि भारत में जो अल्पसंख्यक है, जिसकी संख्या कम है, मुस्लिम है, और फिर जो भी कास्ट के लोगों की जो कम है, तो उसे जो है विशेष अधिकार दिया गया है। यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। सारे लोगों को एक विचारधारा, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, समानता लाने के लिए, पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में, यानी कि उसके जो जीवन में सुधार, लाइफ में सुधार के लिए, उसे समानता लाने के लिए जो है संविधान में विशेष अधिकार है, जो कि अन्य संविधान में नहीं है। अगला है कि वयस्क मताधिकार की भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वयस्क मताधिकार है, यहाँ पर जो है आप 18 साल है वयस्क मताधिकार की। 18 साल आपका अगर एज हो रहा है, आयु अगर 18 साल हो रहा है, तो आप वोट डाल सकते हैं, आप वयस्क मताधिकार में आ गए हैं, जो कि संविधान में कहीं कहीं तो है, लेकिन पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में जो संविधान है, सारे जगह ये व्यवस्था नहीं दी गई है। तो ये रहा हमारा संविधान की विशेषताएं, जो कि अन्य संविधानों से अलग करता है। इन्हीं बातों के तहत धन्यवाद।